जो ये फाटक बंदी हुई है, जो रेगुलर फाटक रेलवे ने विभाग ने करी है, इसको इस विषय को लेकर मीटिंग हुई थी और काफ़ी दुकानदारों ने काफ़ी रोष था भाई ये जो रेलवे फाटक है ये कम से कम जब से दिन सर्विस है उस टाइम का ही रास्ता है और ये रेलवे विभाग ने जो बंद करने का काम किया ना तो यहाँ पैदल यात्री कोई निकल सकता है। ये मेन रास्ता है जो दुकानदार हमारे कम से कम 6 घंटाघर चौक हो, कपड़ा मार्केट हो, चाहे साड़ी मार्केट हो और चाहे घंटाघर चौक हो, सारे बाज़ारों पर असर पड़ गया। मैं बहुत बड़ा नुकसान हो गया। जो बिक्री कम से कम 20-20 हज़ार रुपये की होती थी आज वो बिक्री 5,000 रुपये के। आर्थिक मंदी जो व्यापारियों में हुई है उस बात को लेके गुस्सा है। हमारी जो मीटिंग हुई है, अर्जेंट मीटिंग हुई, मैं आपको बताना चाहता हूँ और सब व्यापारियों का एक एजेंडा तैयार किया गया है भाई 10 तारीख तक अगर ये फाटक नहीं खोली, रास्ता नहीं दिया पैदल यात्रियों को या इसके नीचे 3-4 फुट का पुल नहीं बनाया तो ये लंबा संघर्ष चलेगा। और ये संघर्ष पूरे शहर का संघर्ष है क्योंकि ये मेन रास्ता है शहर का जो शहर का सौंदर्यीकरण ने खराब करने का काम किया। आप देख रहे हो अंडर बाईपास में पहले तो रेल वो खस्ता हालत थी, कोई रेल वो सीमेंट की कोई सड़क नहीं बनाई, ये वो सीमेंट की सड़क बना दी तो वहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं। लाइट की व्यवस्था आप एक बात बताओ, ये पुल तो बना दिया, इतना घुमावदार पुल है, यहाँ चोरी घटना भी होंगी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और यहाँ बारिश में इतने लोग तंग हो जाए। दोनों जो अंडर बाईपास बनाए ना, पानी की कोई निकासी नहीं बनाई जो सरकार की जिम्मेवारी बनती थी, जींद प्रशासन की जिम्मेवारी बनती थी। जींद प्रशासन क्या फैसला लिया आज फैसला लिया है या तो 10 तारीख तक हमें कोई राहत दी जाए या तो इसमें पैदल यात्रियों का रास्ता दिया जाए। सबसे बड़ी राहत तो ये है जो इमरजेंसी राहत है। दूसरा हमारा जो एजेंडा पास हुआ है इस रेलवे फाटक से नीचे जो रिक्शा हैं, जो 3 व्हीलर हैं, जो मोटरसाइकिल हैं, इसके लिए 3 या 4 फुट का हमें रास्ता इमरजेंसी चाहिए। अब दूसरे अभी से एक भाई जिक्र करे भाई हमारी जो कोई घटना घट गई, जो अर्थी जाने का जो शमशान घाट है प्रमुख हमारा स्थान है, वो स्थान आज का नहीं 100 साल पुराना स्थान है, उसको भी बंद कर दिया। प्रशासन ये बताए अगर ये घटना घट गई, अर्थी ले जानी पड़ गई, क्या प्रशासन आएगा क्या? उसको ट्रैफिक रोक सकेगा? यहाँ ट्रैफिक रुक नहीं सकती किसी हालात में भी। एक बार ट्रैफिक अगर पुल के नीचे बढ़ गई ना, पैदल जाने का कोई रास्ता नहीं। एक मर्यादा होती है, एक संस्कार में हर एक आदमी दुख सुख में 500 संख्या में, 1000 की संख्या में जाता है, कैसे निकालोगे उसको? कोई रास्ता ही नहीं दिया आपने। तो ये तो बड़ी शर्मसार बात है जिन प्रशासन के लिए। बार बार एक बात मैं कहना चाहता हूँ, डी साहब ने आगे आना चाहिए इसके लिए, इन व्यापारियों के बीच में आना चाहिए। बहुत बड़ी मांग है, शहर का सौंदर्यीकरण, शहर का भट्ठा बैठ जाएगा और ये फाटक नहीं खुली, व्यापारी बिल्कुल रोड पर आ जाएंगे। मैं बताऊँ आज व्यापारियों की आर्थिक मंदी के शिकार हुए व्यापारी, और ये बात हल्के में न ले प्रशासन। ये मत देखे भाई व्यापारी आंदोलन करेंगे, व्यापारी संघर्ष करेंगे, व्यापारी प्रदर्शन करें जब हम काम करेंगे, कि उनका फर्ज नहीं बनता। आज व्यापारी कितने बड़े टैक्स देता है, सारे कितना बड़ा टैक्स, चाहे कोई GST की बात हो, चाहे हाउस टैक्स की बात हो, चाहे कोई क्रेडिट कार्ड की बात हो, चाहे रजिस्ट्री की वो करवाते हैं लोग, वहाँ टैक्स देने की बात हो, कितने टैक्सों की भरमार है। लेकिन व्यापारी की क्यों नहीं सुनते ये लोग? प्रशासन क्यों नहीं? 10 दिन के बाद 10 दिन के बाद हमारी रणनीति बनेगी, आज कमेटी भी बनेगी और उसके बाद बहुत बड़ा रणनीति हम फैसला करेंगे। और जो हमारे व्यापारी भाई हैं उनका सहयोग भी हम ले रहे हैं, उससे हम संपर्क अभियान भी कर रहे हैं भाई इस आंदोलन को किस तरह तेजी दें। और ऐसी रणनीति बढ़ाएंगे प्रशासन के और हरियाणा सरकार के हो जाएंगे। जो गूंगी बहरी सरकार, जो गूंगा बहरा प्रशासन। एक बात और बताना चाहता हूँ प्रेस के माध्यम से कम पुरानी अनाज मंडी में 25 चोरी होली और हम बार बार शिकायत करते मुआना होता, आज तक चोर नहीं पकड़े। 2 बार हमने चोर पकड़ के थाने में दे लिए। क्या हमारी जिम्मेवारी है चोर पकड़ना? कभी पुलिस आगे कहती है प्राइवेट अपनी सिक्योरिटी रख लो, चौकीदार रख लो। अगर हम नहीं सिक्योरिटी रखनी है फिर ये थाना भरा पड़ा, पुलिस वाला खाली कर दो, हम कर लेंगे सुरक्षा, क्या दिक्कत है? तो मैं पुलिस प्रशासन के भी कान खोलना चाहता हूँ। या तो इन चोरी जो निरंतर घट रही है नहीं, काफ़ी व्यापारियों को नुकसान हो लिया, या तो जाग जाओ। व्यापारी सड़कों में आने के लिए तैयार, मैं बताना चाहता हूँ। कितने दुकानदार आए? कम से कम जो हमारे आसपास के दुकानदार काफ़ी संख्या में इकट्ठा हुए हैं और रोष भी है और गुस्सा भी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस रोष और गुस्से में कोई भी बड़ी ठोस रणनीति बन सकती है। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर, सीधी बात, नो बकवास।